ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। सभी बाबा के प्यारे बच्चे अपने आज की सभा को शुरू करते हैं। जैसे कि बाबा बहुत अच्छी रीति हमें पक्का कराते हैं कि बच्चे स्वयं से बात जरूर करनी है, अपने लिए टाइम जरूर निकालना है। कल भी हम समझ रहे थे कि आत्मविश्वास से ही ये सारी जर्नी आगे बढ़ती है। जितना आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, उतनी ही परमात्म शक्ति, परमात्म बल से ही ये परिवर्तन आता है। एक बार कुछ समय पहले की बात है, श्रद्धा बाबा से, बाबा परिवर्तन तो हो रहा है पर इसकी गति बहुत स्लो है, क्या बात है? तो बाबा ने भी बताया, बच्चे दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय की कमी और कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता, ये दो महत्वपूर्ण इशारा बाबा ने दिए। एकाग्रता की कमी और दृढ़ निश्चय की कमी। दृढ़ता जिसको कहते हैं, और ये दृढ़ता कोई अब फोर्सफुली तो नहीं आ सकते कि नहीं हम करके दिखाएंगे, हमें तो करना ही है, मैं तो करके ही दिखाऊंगा, ऐसे नहीं आ सकते हैं। ये जैसे अंदर से उत्पन्न होती है आत्मबल, आत्मशक्ति। पिछले कुछ दिनों से हम बहुत बातें कर रहे हैं कि आत्मबल, परमात्म बल से ही ये सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूटर के दो टायर हैं, एक टायर बड़ा हो और छोटा हो, दूसरा डिसबैलेंस हो जाएगा, वो स्कूटर ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। और ये वजह भी है कि हम ज्ञान में आने के बाद बहुत दिन अपने आप को, जब परिवर्तन, वो रस बाबा के साथ नहीं मिलता है, बाबा से वो प्राप्तियां नहीं होती, तो ज्यादा दिन चला नहीं पाते, बहुत टफ लगती है जर्नी, मुश्किल हो जाता है, अनुभव नहीं हो पाते। क्योंकि अच्छा, अनुभव क्यों नहीं हो रहे? स्वयं के साथ वार्तालाप कम है, ज्ञान हमारे लिए है ये हम भूल जाते हैं। हमें ज्ञान सुनाना है अपने आप को, बार बारी बात करके बुद्धि में, जैसे डेप्थ में, उसकी बिल्कुल गहराई में लेके जाना है। मैंपन को खत्म करना है। मैंपन बहुत ज्यादा आ जाता है कि मैंपन हमें आगे जाने, मैं आत्मा हूं, ये तो पीछे चले जाती है, कहीं बात सुनी सुनाई बात लगती है। जैसे कि बहुत बातें हमने सुनी है, ये भी एक बात सुन ली है, बहुत सारे लेबल सोसाइटी ने हमें दिए हैं और हमने भी, कि हम फला फला हैं, ये नाम है, रूप हैं। और फिर बचपन से हमने इस शरीर को बड़े होते देखा है ना, इसी को हम चढ़ती कला समझ लेते हैं। पर बाबा ने बताया ये शरीर जो है विनाशी है। इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना, एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और आत्म बल बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। कल भी बाबा हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करा रहे थे और बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम पूरी बात नहीं कर पाए। आज भी हम उसी प्रैक्टिस को अभी लेंगे वापस से, और उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें। जैसे बाबा ने हमें बहुत पक्का कराया कि बच्चे मैंपन बिल्कुल खत्म करना है। अब मैंपन कैसे खत्म होगा? मैंपन खत्म होगा जब हम बार बार अपने से बात करके बिल्कुल गहराई में ये पक्का कराएंगे, मैं मेरे आसपास सब अपने अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ड्रामा में आज जो ये सीन आया है फिक्स है, ड्रामा कल्याणकारी, वंडरफुल है। जब ये बार बार अपने से हम बातें करेंगे, बार बार
बार बारी, जैसे मान लीजिए कोई शरीर छोड़ के चले गया, बार बारी मन उलझ रहा है उस पर, तो बार बारी फिक्स करना होगा अंदर अपने कि नहीं, ड्रामा में ये सीन, ड्रामा का प्लान प्लान था ये, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं कर सकती, ये ड्रामा प्लान अनुसार प्लान्ड था पहले से ही। हाँ, लाइन को समझेंगे, ड्रामा प्लान अनुसार प्लान था पहले ही, ये होना है, उससे कोई नहीं बच सकता है कभी, फिक्स है ये बात, मुझे फिक्स करनी होगी अपने। तो परिवर्तन अगर स्लो है, एक तो आंतरिक परिवर्तन मेरा और एक बाहर का परिवर्तन, तो जो चल रहा है वो तो चलना ही है, बाबा का काम है, वो हमारा नहीं। बाबा ने परसों भी बताया था, शास्त्रों में आप बच्चों का रूप लिखा हुआ है शंकर का, उसका अर्थ भी यही था कि जब हमारा परिवर्तन फास्ट रीति होगा, कंसंट्रेशन पावर इतनी महान होगी कि एक संकल्प किया परिवर्तन का, तो सृष्टि जैसे कॉस्मिक डांस की बात हो रही थी, याद होगा आप सभी। बाबा बार बार हमें ये एक इशारा दे रहा है कि बच्चे इसको कर लीजिए, इसको करना है, ये करना है, आपको पक्का कराना है अपने आप। मेरा पर्सनल भी अनुभव है कि बाबा बहुत बार बार उसका अटेंशन खिंचाने का एक पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, बच्चे अपने को समय दीजिए, बच्चे समय दीजिए, एक तो समय दीजिए, और कोई भी कार्य कर्म कर रहे हैं उसमें साइलेंस में जाइए। हम लोग बहुत किटपिट करते हैं, मानो खाना बना रहे हैं, किटपिट किटपिट चल रही है अंदर, ये वो ये, तो हमने वो जमा नहीं करा ना, दिन भर तो काम तो करने, कर्मों से छुट्टी तो बाबा ने कभी नहीं दी, मानो ऑफिस में कर रहे हैं कुछ काम, अंदर कंटिन्यू वो बोल रहा है, इनर कमेंट्री जिसको कहते हैं, वो बोल ही रहा है और हम काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अंदर बोलने की वजह से क्या होने वाला है, हमारा जो जमा का खाता है, शक्तियां जो जमा होनी चाहिए वो जमा नहीं होंगी, जमा नहीं होंगी, तो फिर आगे की यात्रा में हम क्या लेके जाएंगे। कल भी कुछ लोगों ने बोला, जैसे सेवा मन में आया, आज आपको इस सेवा से भी आगे बढ़ना है, सेवा हमारा कार्य, बाबा सेवा लाके देता है, बाबा को कराना है, विश्व परिवर्तन का कार्य उसका है, हमारा नहीं है। अर्थात किसी भी पोर्शन में बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए, सदगति, स्वगति, स्वस्थिति स्वस्थिति स्वस्थिति, बस स्वस्थिति, अंत मते सुगते, भारत में बड़ा गायन है इस बात का, अंतमति में नहीं तो कहीं कनेक्ट रह जाएंगे किसी सेवा से, किसी मनुष्य आत्मा से, कोई वस्तु से, नहीं, हमें इतना पक्का कराना है अपने आप। नहीं तो कई बार क्या होता है, अपने शरीर से बहुत मोह होता है, वो भी कारण बन जाता है माया के आने का। जैसे बाबा कुछ दिन पहले पढ़ा रहे थे ना कि बच्चे, अंत में माया बहुत ज्यादा वार करती है, ये रावण राज्य छूटना है, हम सभी को राम राज्य जाना है, तो फिर क्या लगता है बीच में है ना, इधर से रावण राज्य खींच रहा है अपनी तरफ विकार, उधर से बाबा हमें मैग्नेट खींच रहा है, जैसे ही हम अपनी स्थिति से हिले, कोई बात आ गई बस अंदर, पुरानी कोई विकार, पुराना पुरानी बातें जो हमने अपने अंदर पकड़ के रखी हुई हैं। जैसे पिछले दिनों बाबा ने बहुत सुंदर लेट गो का पाठ पढ़ाया, बच्चे छोड़िए इसको, अब आगे नहीं, इसको यहीं खत्म करिए, इसके आगे लेके नहीं जा। मुझे लगता है हमने उस बात को बहुत गहराई से पक्का कराया होगा अपने मन में, मन बार बार ही बोलेगा, देखो उसने ऐसा कहा था ना, ये करा था ना, उसकी आदत ही ऐसी, बार बार ही बोलेगा, बार बार ही अपने मन को, नहीं, मुझे इसको आगे लेके नहीं जाना है, मेरा कार्य ये नहीं, मेरा कार्य तो है कि मैं स्वयं को बिल्कुल हीरे तुल्य बनाऊं, जैसे बाबा कहता है, खरा सोना बनाऊं,
चमकता हुआ मणि बनाओ, जैसे परम धाम से आए थे वैसा बनाओ। मेरा वो कार्य है, मेरा बिल्कुल ये कार्य नहीं है कि किसी की बातों को मैं मन में रखूं, वो ऐसा ऐसा वैसा, सुनना भी नहीं है मुझे। और अगर ये चल ही रहा है, जैसे कई जगहों पे हम जाते हैं, हर जगह से तो बचा नहीं जा सकता, तो बाबा ने आज कितना सुंदर अभ्यास मॉर्निंग में हमें, हम अपने पुरुषार्थ में लाएंगे उसको भी, कि सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना, बिल्कुल डिटैच ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा का पाठ हमें पक्का करना है। तो आज हम ये आत्मबल कैसे हमारा बढ़े, ये दृढ़ निश्चय, क्योंकि अगर दृढ़ता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं, तो बाबा नहीं है। सिंपल बात है। बाबा हमें ज्ञान के आधार पे मिलता है। बुद्धि का योग बाबा से जुड़ा होता है, तो ही बाबा की शक्ति को महसूस कर पाते हैं। अन्यथा बाबा को महसूस कर पाना, उसकी शक्ति को ग्रहण करना, शक्ति ले पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और माया का अटैक होता है तो जैसे कि मानो बाबा और हमारे बीच में डर आ जाता है, कोई भी मैंपन आ गया तो मैंपन आ गया, कोई डर आ गया, विकार कोई जागृत हो गया, तो फिर क्या हो जाता है, बाबा जैसे दूर हो जाता है, तो जितनी कमाई करी सब चट, ओम शांति हो जाता है फिर तो। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास बाबा कहते चाहिए, बहुत अंदर से इतना पक्का होना चाहिए कि मैं ड्रामा के हर सीन के प्रति इतना पक्का हो कि ड्रामा वंडरफुल है, क्रिएटर लव ड्रामा, भगवान बाबा को भी पसंद है ड्रामा, तो मुझे तो पसंद होना ही चाहिए, वंडरफुल, कोई भी सवाल अंदर नहीं। बार बार ही बाबा कहते बच्चे इसको पक्का करिए, अब नहीं, बस आगे बढ़ने से पहले इस 3-4 चीजें हैं, मैं आत्मा, बाबा, ड्रामा, एंड ड्रामा इज वंडरफुल, बहुत सुंदर है, इसको पक्का कराए अपने अंदर से। और मेरा इस समय का क्या कार्य है, मेरा कार्य है कि मैं आत्मा अपनी स्वगति के ऊपर पूरा ध्यान, मेरा अपने ऊपर पूरा ध्यान, भारे मुक्ता नहीं, अंतर्मुखी, हर पल मेरा अपने ऊपर अटेंशन, 100%, इधर उधर नहीं, कौन क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं। सेवा बाबा का काम है, समय द्वारा मिलती है। बाबा ने कितने सुंदर रीति कल भी बताया, आज भी बताया, कि विश्व रूपी ये नाटक, बेहद के नाटक में, ड्रामा में जो आत्मा तैयार हो जाती है उसको रोका नहीं जा सकता ना, बाबा अपने आप उसको आगे लेके चले जाएगा। जो आत्मा अपने आप को तैयार करे उसको सेवा मांगनी नहीं, जैसे दरवाजे पे खड़ी है सेवा उसके लिए, ऐसा हमें अपने आप को बना। बाबा आज भी बता रहे थे, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को छुपा के रखा नहीं जा सकता, वो तो आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष होनी है। बेहद का ड्रामा चल रहा है, बाबा हमारा साथी है, सारथी है, ये तो होना है। तो आज का हमारा पुरुषार्थ क्या है? हाँ, आज का हमारा पुरुषार्थ है कि हम इन सभी ज्ञान की बातों को अपने मन को पक्का कराएं। देखो होता क्या है कि 63 जन्मों के पाप कर्म हैं अंदर, इसीलिए आत्मशक्ति जैसे सुप्त है, सोई पड़ी है, जागृत नहीं है, प्लेयर्स हैं उसके ऊपर ना। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा सवाल भी था बाबा से, तो मैं बाबा से पूछ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों क्यों होता है ऐसा, तो बाबा ने दिखाया बच्चे जैसे पाप कर्मों की लेयर ऊपर जैसे चढ़ी हुई है। हाँ, काले कलर की मैंने देखा उसको। ओहो, अब जैसे मानो कि डर है ना अंदर से, इसलिए आत्मबल नहीं, आत्मबल क्षीण कैसे होता है मैम,
बाबा के साथ चिट चैट चल रही थी। बाबा ये होता कैसे? कहते बच्चे मानो किसी जन्म में कभी झूठ बोलना शुरुआत हुई, डर लगा होगा तो झूठ बोला होगा। अच्छा, उसके बाद भी रस्ते हैं कि या तो उसको सच बोल के ठीक कर लिया, या फिर झूठ के बाद फिर से झूठ बोला, यानी कि और डरे। और झूठ बोलते 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 वो पूरा जन्म झूठ ही सच बन गया हमारा, तो वो शरीर छूटा। फिर अब इस जन्म में तो वो झूठ ही सच है, मतलब कि सच है ही नहीं, झूठ ही है हमारे लिए। तो डरते 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 डर आ गया, मैंपन आ गया कि मुझे ऐसा नहीं बोल दे, ये ना हो जाए। तो डरने लग गए आत्मा। तो वो ऐसे पाप कर्मों की एक लेयर चढ़ी हुई है हम सभी के ऊपर, उस लेयर को ही हमें खत्म करना है। और उसी के लिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि को बहुत डिसिप्लिन में लेके आना। एक नियम कायदा कानून होना चाहिए। जैसे याद है ना, हम लोग कुछ दिन पहले तपस्या में बाबा बता रहे थे कि बच्चे कायदे का फायदा है, कायदे में रहते हैं तो फायदा है। फायदा क्या होना है कि डिसिप्लिन अपना, कि मुझे अपने लिए 2 घंटे हर हाल में निकालने। ज्ञान से एक्स्ट्रा हो जो, ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं ये अपने को फिर सुनाना है बाद में कि बाबा ने आज मुझे ये बात बोली है, मुझे बोली है, मेरे लिए आया थी ये बात आज। बार बार ये अपने मन बुद्धि को बात करके बिल्कुल डेप्थ में लेके जाए, मैंपन बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जैसे बाबा ने आज मॉर्निंग में भी बोला, निमित्त भाव बहुत सुंदर। अभी कुछ दिन पहले का ही मेरा एक्सपीरियंस इतना सुंदर है ये, कि हमें पता भी नहीं चला सारी चीजें कैसे हो रही थी, ड्रामा जैसे, मतलब पूरा फिक्स है, कैसे करा हुआ है, कोई आके खड़ा हो गया, काम करके चले गया, बाप का काम था सारा। समझ में भी नहीं आया कि ये हो कैसे रहा। बहुत मेरे हजारों अनुभव है बाबा के साथ के ऐसे, कि पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम मैंपन में जाएंगे, मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सवाल ही नहीं। आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ और कायदे की बात है ये कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको लग भी नहीं रहा होगा देखकर तबीयत ठीक है। निमित्त बाबा की सेवा है, बाबा को करा, मुझे बस अपने आप को यहाँ बिठाना था, बाकी काम उसका है। ये विश्व परिवर्तन का काम उसका है, सेवा उसकी है, मेरी नहीं। मेरा इतना ही काम था यहाँ बैठना। तो ये भाव जो है बहुत अंदर जाकर पक्का कराना पड़ेगा, नहीं तो वो तो मन बोलेगा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बोलो, आप ऐसा करो, ये नहीं बोला, इसको लिखो, ये चीज रह गई, ये चीज पॉइंट रह गया था, ये बात रह गई थी। हजार बातें मन बोलता है। मन बहुत धोखा देता है, पर मन से अच्छा कोई मित्र भी नहीं है। बाबा तो कहे बच्चे, मन आत्मा की ऊर्जा है। कितनी बड़ी बात है ना। कहाँ तो हम उसको घोड़ा बना रहे हैं, चंचल बना रहे हैं, बंदर बना रहे हैं, और बाबा क्या कहता है कि ऊर्जा है। तो फिर ऊर्जा को हम राइट डायरेक्शन में लेके जाए ना। बाबा ने ये मन बुद्धि में हमें खजाने देने हैं सारे ना, ध्यान से समझनी है इस बात को। बाबा ने हमें ये सारे खजाने मन बुद्धि में दिए हैं, ये तन में नहीं दिए हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना बुद्धि और मन में है, तो संस्कार बनता है उससे। ये तीनों ही सूक्ष्म शक्तियां हैं जो साथ चलेगी पूरे 5,000 साल हमारे, यानी कि हमारे असली जीवन साथी तो यही है। बाकी हम फिर शरीर का जीवन साथी को देखें तो बात अलग है, वो तो फिर देखो नष्ट हो जाएंगे ना। वो रिश्ता कितना बड़ा है, थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा साल का नहीं है वो रिश्ता। सोचो 5,000 साल, और उसके कंपेयर में मानो 20-50 साल, 100 साल भी नहीं, 100 साल तो ज्यादा कह दिया मैंने, 80 साल मानो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इतना भी नहीं होता है रिश्ता।
किसी से भी हमारा रिश्ता इतना बड़ा होता है जितना हमारा रिश्ता मन बुद्धि संस्कार इन तीनों से। तो हम ये पुरुषार्थ लें आज, जैसे व्रत करते हैं ना। हाँ, पहले भक्ति मार्ग में थे तो व्रत करते थे मंडे को, और डिफरेंट व्रत होते थे, नौ नौ व्रत होते थे, नौ दुर्गा के 16 सोमवार ऐसे कुछ हुआ करता था। हम ये व्रत लें आज, ये आने वाले 20 दिन मेरा व्रत चलने वाला है, और मुझे ये पक्का कराना है अपने आप को, मैं आत्मा निमित्त हूँ। मुझे ये पक्का कराना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये पक्का कराना। बार बार अपने को, अभी हम जो अभ्यास करेंगे, जो कल भी कर रहे थे ना, उसको भले ही हम प्रैक्टिस में लेंगे 3-4 बार दिन। देखो, साइलेंस में जाओ। साइलेंस हर किसी को चाहिए, अच्छा लगता है, साइलेंस में जाए। हम व्रत लेंगे आज से हमारा पुरुषार्थ, मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा की हूँ, परम धाम से आई हूँ। मेरा इस समय का कार्य है अपने आप को वैसा ही बनाना जैसे मैं आई थी, पावन पवित्र हीरे तुल्य, बाबा जैसे कहते, चमकता हुआ मणि, 100 कैरेट गोल्ड। और मन बुद्धि को हमारा अपना साथी बना, तो वैसे भी हमारे जीवन साथी हैं वो। तो कुछ नहीं, उसको कोई घोड़े का नाम नहीं देना है, बंदर का नहीं, चंचल वंचल कुछ नहीं, मेरा साथी है, असली जीवन साथी है। मेरा मन बुद्धि संस्कार, तीन साथी है। एक के लिए परेशान होते हैं अपन, सोचो, एक को लिए घूमते रहते सारी उम्र, या 3-3 गिफ्ट मिले हुए बाबा से, 3 जीवन साथी हमारे, चौथा बाबा भी अपने साथ है, चलो इसको भी ले लो। पर पहले ये 3 है, क्योंकि बाबा अभी नहीं मिलेगा इसके बाद, इसके साथ ही हमें पूरे 5000 साल फिर चलना है, फिर उसके बाद बाबा मिलेगा। चलना किसके साथ है फिर? कौन हमारा असली जीवन साथी हुआ? हमारा मन बुद्धि संस्कार। आज से ये पुरुषार्थ हमारा हमारा फास्ट है, व्रत है, कि मैं अपने लिए 1 घंटा जरूर इस चीज के लिए निकाल। बाकी जो पुरुषार्थ चल रहे हैं उसके लिए दूसरा घंटा। हाँ, ऐसा नहीं बोलना कि अभी 2 घंटे बोल रहे थे भैया, अभी 1 घंटा ना। 1 घंटा तो इसी के लिए है, 1 घंटा बाकी जो पुरुषार्थ चल रहे हैं वो, बाकी ज्ञान सुनना वो अलग है। ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाइए, टाइम टेबल में ऐसा कुछ प्रोग्राम करिए। और फिर जो दिन भर कर्म, अच्छा ये भी है कि कर्मों से छुट्टी नहीं है, दिन भर जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें भी जमा होना चाहिए, निमित्त भाव। मैंपन नहीं होना चाहिए, मैं खाना बना रही हूँ नहीं, मैं बैंक में काम कर रहा हूँ नहीं, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ नहीं, मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा कर रहा हूँ। अब उसमें गलत काम मत कर बैठना कि बाबा ने तो बोला था ये भी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन मेरे पास एक भाई का फोन आया, बोलता है कि ना मैंने ना ऐसा कर दिया। कैसा कर दिया? कुछ गलत बात हो? मैं कैसा क्यों किया आपने? किसी की पिटाई करी थी, ऑनेस्ट जो बात है वो बता रहा हूँ। बाबा करा रहे हैं ना, देखो अभी क्या बोलोगे इसको? बोलो, हंसी की बात है ना। ये तो हमें खुद सोचना है ना, बुद्धि की परख होनी चाहिए ना, कि इसको बाबा कैसे कराएगा। बाबा पिटाई करने को किसी को नहीं कहता है भाई, ऐसा नहीं करना। निमित्त का अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है। निमित्त में हम बाबा जिम्मेदार है हर काम के लिए हमारे, और हम बस काम कर रहे हैं बाबा की इंस्ट्रक्शन पे ना। बाबा की इंस्ट्रक्शन में किसी की पिटाई लिखी नहीं है, किसी को गुस्सा करना लिखा नहीं है। हाँ, श्रीमत में ये चेकिंग है, हम इसकी भी चेकिंग करें। कुछ थोड़े दिन पहले की बात है, एक बार एक भाई बोलते हैं ठीक है ना, बाबा उठाएगा बाबा कराएगा। बाबा तो उठाता है, हम उठते तो नहीं ना। निमित्त भाव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मन हमारा ऐसे खेलता है फिर हमारे साथ,
क्या क्या बातें बताता जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमें बातें, चलिए तो हम अभी एक छोटा सा अभ्यास जो हमने कल भी करा था वो फिर से दोहराएंगे, करेंगे। और देखो इतनी छोटी सी, बिल्कुल सूक्ष्मति सूक्ष्मति सूक्ष्म बिंदी, और उसके अंदर 84 जन्मों का पाठ पूरा छुपा हुआ है। हमारे हर रोल, हर जन्म पूरा, सोच सकते हो कितनी महान बात है ये। 5000 साल के पूरे पाठ एक बिंदी के अंदर समाये हुए हैं। तो जन्म पत्री बनाने की, किसी के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे क्या होना है बिंदी बता देगी, पीछे क्या हुआ था, मानो कोई हमारी फेवरेट चीज हमसे दूर हो गई है, रिश्ता दूर हो गया है शरीर छूट गया किसी का, हमारा शहर चेंज हो गया है, बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो गया, रुपया पैसे में ऊपर नीचे, शरीर में कुछ ऊपर नीचे हो गया, आत्मा के पास सब छुपा हुआ है। कहाँ से ये क्यों हुआ है, तुमने क्या करा था, पीछे जाके देख सकते हैं, आगे जाके आगे देख सकते हैं। उसके लिए इस आत्मिक शक्ति को जगाना। जैसे याद है हम सबने पिछले दिनों, टाइम हो गया अभी तो काफी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, बहुतों को बहुत सवालों के जवाब मिले। ऐसे ही आगे भी जाया जा सकता है, पर उसके लिए हमें तैयार करना होगा अपने आप। तो फिर एक डिसिप्लिन बनाएंगे, कायदा कानून बनाएंगे, व्रत को जैसे हम पालन करते हैं ना, ये नहीं खाना इतने बजे, ये सूरज को देख के, चांद को देख के, बड़ा कुछ करते थे पहले, ऐसे व्रत बनाएंगे, व्रत करेंगे, विधि बनाएंगे और पूरा पक्का फॉलो करेंगे कि मैं आत्मा अपने को बैठे ज्ञान सुनाना है। बाबा जो कह रहे हैं मैं संतुष्ट मणि हूँ, बाबा जो कह रहे हैं मैं निमित्त हूँ, रोज बाबा मेरे लिए आता है, कहता है रोज 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 पक्का कराना है, पक्का कराना है, पक्का कराना है अंदर तक। फिर देखो कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, सारे मोह माया को बिल्कुल से दूर होना है। देखो कैसे आनंद, कैसे साइलेंस की शक्ति अपने अंदर बढ़ती चली जाती। चलिए हम बैठते हैं और शुरू करते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में अभी ऑफ कर रहा हूँ, इसमें कई बार बाय मिस्टेक ऑन हो जाते हैं। आप सभी आराम से बैठिए, फिर लास्ट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा अगर मन। शांति से बिठाएं अपने आप, और कुछ 4-5 सवाल जो कल हमने लिए थे बस सेम। मैं एक चैतन्य शक्ति इस शरीर को चला, कुछ अंदर पूछना नहीं, कहना नहीं, बस यहाँ से जो कमेंट्री चल रही है बस उसको सुनना, अंदर से जवाब आएंगे उसको भी सुन। देखिए अपने आप, मैं कौन, मैं किसकी हूँ। यहाँ पे शरीर की बात नहीं, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, बस चेतना की बात कर रहे हैं। मैं किसकी, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है।
और गहराई में जाएंगे। मैं कौन? मैं किसकी? मैं कहां से आई? और इस समय मुझे क्या करना? थोड़ी और डेप्थ में जाएंगे, और डीप। मैं कौन? मैं किसकी हूँ? मैं कहां से आई? मुझे क्या करना? मुझे क्या बनना है? और डेप्थ में उतरिए। मैं कौन? मैं किसकी? मैं कहां से आई? मुझे क्या करना? अब देखें अपने सत्य रूप। मैं किसकी हूँ उसको भी देख लीजिए। कहां से आए? पहुंच गए हम वहां। क्या करना है अभी? देखो रूप सामने है। मुझे क्या बनना? का सत्य रूप आपके सामने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कैसी रही आप सभी की प्रैक्टिस? क्या अनुभव? आपके माइक्रोफोन अभी ऑन हो सकते? कहाँ गए सभी? सभी सवालों के जवाब मिल गए? जी भैया, सवाल मिल गए सर।
अंदर से संतुष्टि हो गई, सवाल ही नहीं बचे अब शायद पे। हाँ, बहुत अच्छे हो गए। हम परम धाम गए तो वापस आने का मन भी नहीं कर रहा था। वो जल्दी बुला लिया। हाँ, ऐसा लगता था वापस आपने बोला ना ओम शांति, तो ऐसा मन नहीं हो रहा कभी मैं वापस ये शरीर में आऊं। बाबा बोल रहे थे आओ बच्चे, मीठे बच्चे कैसे हो। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे मेरे मन से आवाज आ रही थी। हाँ, मन में ही आती है आवाज। बाबा मन हाँ, में संकल्प भेजता है ना। मन से आ रही, बार बार बोले बच्चे कैसे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो तुम। सुनो, वेरी गुड वेरी गुड। चंदा लेकिन दीदी, पूरी पढ़ाई पढ़ ली आपने? आप कहते हो मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, देखो पूरी पढ़ ली। देखो आज तो ऐसा लगा वापस आने ही नहीं। पर वापस आना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या बनना है वो भी तो इस शरीर में रहते बनना है ना। जी पे हम्म बहुत सुंदर अनुभव। और किस किस को क्या क्या अनुभव हुए शेयर कीजिए, बताइए। और किसी को कुछ अनुभव नहीं हुआ, क्या बात है। आज हमारी आशा दीदी, माया दीदी कहाँ पर है सभी? हाँ भैया। हाँ जी, हाँ, कैसा रहा दीदी? पूरा परम धाम में थे और हम्म पूरा इंद्रधनुषी रंग चारों तरफ मेरे को दिखाई दे रहा है और व्हाइट कलर में मैं खुद को देख रही हूँ। यानी पूरा कि अंतिम रूप फरिश्ता रूप दिखा, फरिश्ता रूप। है ना? तो हाँ देखो, मुझे क्या बनना है वो भी दिख गया है। लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य देखो, आत्मा कितनी शक्तिशाली है। हाँ, पूरा दिखाई दे आज रहा है। आपने अनुभव किया। एक होता है हम बाहर से बता रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि आपको ये बनना है। एक होता है कि हम खुद अपने आप को स्वयं देख रहे हैं, आत्मानुभूति। पूरा बहुत मेरा सुंदर। हम्म व्हाइट में और बताइए। और पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही हूँ, जैसे पूरा ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही हूँ और हम्म इंद्रधनुषी रंग मेरे चारों तरफ घूम रहे, ये दिखाई दे। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और बताइए, और किसको कैसा अनुभव हुआ? और कोई? क्या बात है, सब सो गए क्या? ओम शांति भैया। ओम शांति जी। जी भैया, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बिल्कुल शून्य अवस्था, जैसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। पता नहीं कि कहाँ हूँ मैं। बिल्कुल साइलेंस। डीप साइलेंस में चले हाँ गए। जी, हाँ जी भैया। तो अपना लक्ष्य मिला, क्या करना है, क्या बनना है? हाँ जी भैया, निर्लेप अवस्था। अरे वाह, बिल्कुल निर्लेप अवस्था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुलेखा दीदी का भी माइक्रोफोन ऑन हुआ। हाँ, सुलेखा दीदी, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही अच्छा। पूरे आत्मा है, परमात्मा से जुड़े, वहां जाए परम धाम में। परम हम्म, धाम में परमात्मा से बातें की काफी। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो और लक्ष्य भी मिला। लक्ष्य तो मिला है कि भाई हमें हमारे जो श्रीमत है उस परमात्मा की श्रीमत पे हमें चलना है और चल के हमें अपना परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन जब भी होगा कि हम श्रीमत पे चलेंगे, है ना। श्रीमत तो पे चलेंगे और परमात्मा ने अपना हमें, हाँ, परिवर्तन करेंगे। तभी हम परमात्मा को देवी देवता के बन सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतलब आप देवी देवता बनने का लक्ष्य वो दिखा, महसूस हुआ कि मुझे हाँ ये जी। करना है। बहुत सुंदर बात है, वेरी गुड। और बताइए, और किसी को क्या अनुभव हुआ भाई? बाकी सब किसी को कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए, तो कोई बात नहीं, अभी नहीं बताना भी चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। पर ये जो प्रैक्टिस अभी हमने करी, इसको हम दिन में 2-3 बार जरूर करें। डेप्थ में लेके जाएं अपने आप को, और ऐसे ही ज्ञान की हर पॉइंट को पक्का कराएं। मैंपन से बिल्कुल दूर जाएं। हाँ, बाबा के बच्चे हैं और बिल्कुल पावन पवित्र बनकर रहना है और जाना है। ये हमने आज व्रत लिया है। आज से हमारा पुरुषार्थ है कि हम अपने आप को ये पूरे स्टेप्स पक्के कराएं।
ताकि कोई हमें याद नहीं दिलाए ये बात, हमें ये याद रहे कि मैं आत्मा हूं। और फिर आत्मा के अनादि स्वरूप जो है, सारी क्वालिटीज जो हैं वो अपने आप ही इमर्ज होंगी और दिन भर हमारे लिए वो कार्य करेंगी सारी शक्तियां। हमारे असली जीवन साथी हमारे मन बुद्धि संस्कार, क्योंकि 5000 साल तक हमारे साथ चलते हैं। बाबा हमें लास्ट में मिलते हैं, यानी कि अभी के समय बाबा भी है हमारा साथी, परंतु सबसे पहले मुझे मन बुद्धि संस्कार को अपना साथी बनाना है, इसीलिए मुझे ये सब अपने आप को पक्का करना है। तो इसी के साथ आज आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। मिलते हैं हम कल सुबह 5 बजे। देखते हैं बाबा और ड्रामा हमारे लिए क्या लेकर आता है। और मीठा बाबा तो कुछ न कुछ समझानी अच्छी लेकर आएंगे ही आएंगे। चलिए मिलते हैं कल। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति ओम भैया। शांति। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति जी। वहाँ मैंने पैर दिखा।